दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा या फिर महसूस किया होगा कि सात्विक प्रवृत्ति और पूजा पाठ में लगे रहने वाले लोगों की जिंदगी खुशहाल नहीं होती जितनी कि कपटी और अधर्मी लोगों की होती है। और ये सब देखकर हमारे मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। आज की इस वीडियो में हम इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं कि आखिर अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, जिसका भगवान कृष्ण ने वर्णन भगवत गीता में विस्तार से किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सनातन सद्गुरु पर। धर्म ग्रंथों में भगवत गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें मनुष्य की किसी भी समस्या का हल विस्तार से बताया गया है। भगवत गीता की एक कथा के अनुसार एक दिन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उनसे बोले कि वासुदेव, मुझे दुविधा ने घेर रखा है और इसका समाधान कीजिए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पार्थ, अपने मन की दुविधा विस्तार से बताओ। तब अर्जुन बोले कि हे नारायण, कृपा कर मुझे ये बताइए कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है और बुरे लोग हमेशा खुशहाल क्यों रहते हैं। अर्जुन द्वारा ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, वास्तव में ऐसा नहीं होता। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन बोले, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आया। तब श्री कृष्ण बोले, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, तब तुम समझोगे कि हर एक प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। अर्थात जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है और जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है। मनुष्य को अपना मार्ग चुनने का अवसर मिलता है, ये उस पर निर्भर करता है कि वो किस राह को चुने। आगे कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण बोले, बहुत समय पहले एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। उनमें से एक पुरुष व्यापारी था जो धर्म कर्म के कामों में लगा रहता था और उसे न्याय बहुत पसंद था। प्रतिदिन वो मंदिर जाकर भगवान की आराधना करता था। वहीं दूसरी ओर दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर तो जाया करता, परंतु मंदिर के बाहर से चप्पल और धन चुराने के लिए। उसे दान धर्म में कोई रुचि नहीं थी, वो सिर्फ मंदिर चोरी करने जाया करता था। इसी तरह टाइम बीतता गया और एक दिन उस नगर में जोर की बारिश हुई, जिसकी वजह से उस दिन मंदिर में पंडित के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब कपटी मनुष्य को पता चली तो उसने सोचा कि मंदिर के धन को चुराने का ये सही मौका है। फिर वो बारिश में ही मंदिर पहुंच गया और मंदिर में मौजूद सारे सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए और खुशी खुशी वहां से निकल गया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास करने वाला व्यापारी भी भगवान के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचा, लेकिन दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी उस व्यापारी को ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। शोर सुनकर मंदिर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी लोग उस व्यापारी को ही चोर समझकर अपमानित करने लगे। वो मनुष्य किसी तरह लोगों से बचकर मंदिर से निकल तो गया, लेकिन मंदिर से बाहर निकलते ही वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर व्यापारी लंगड़ाते हुए घर को जाने लगा। तभी रास्ते में उसने कपटी मनुष्य को ये बोलते हुए सुना कि आज तो मंदिर में मोटा हाथ मारा है, मेरी तो किस्मत चमक गई। जब व्यापारी ने उस दुष्ट व्यक्ति की बातें सुनी तो वो बहुत दुखी और क्रोधित हो गया। घर जाते ही भगवान की सारी मूर्तियां निकाल कर फेंक दी और भगवान से नाराज होकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ ही समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज की सभा में पहुँचे। व्यापारी ने जब उस दुष्ट व्यक्ति को अपनी बगल में खड़ा देखा तो गुस्सा हो गया और यमराज से पूछा कि मैंने तो हमेशा सदाचारी जीवन जिया और अच्छे कर्म किए। मैं पूजा पाठ दान धर्म में विश्वास रखता था, जिसके बदले मुझे जीवन भर सिर्फ अपमान ही मिला और इस पापी व्यक्ति को धन से भरी गठरी क्यों। इस पर यमराज ने उस व्यापारी को बताया कि पुत्र, तुम गलत हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी, वास्तव में उस दिन तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन था, परंतु तुम्हारे किए गए अच्छे कार्यों की वजह से तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई और इस दुष्ट व्यक्ति के भाग्य में जो राजयोग आया था वो इसके दुष्कर्म और अधर्म की वजह से एक छोटी सी धन की पोटली में परिवर्तित हो गया। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, ऐसा सोचना कि भगवान हमारे अच्छे कार्यों को नजरअंदाज कर देते हैं गलत होगा।
दरअसल भगवान हमें हमारे कर्मों के हिसाब से क्या और कब किस रूप में दे रहे हैं ये हमें पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप अच्छे कार्य करते हैं तो भगवान की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि अपने कर्मों का फल हमें अवश्य प्राप्त होता है, बस आपको उसका पता नहीं चलता। इसलिए हमेशा अच्छा आचरण और अच्छे कार्य करते रहने चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह की रोचक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहेंगी। धन्यवाद आपका।